सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहाँ पर मिस बाव ने 72 आइसलैंड के सभी कमांडरों को अपने साथ मीटिंग के लिए बुला लिया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन, मिस बाव और मिस बाव के फादर को देखते हैं जो वहाँ पर सभी शिप पर होते हैं। तभी हम मुइन और मुइन के फादर को फिश पकड़ते हुए देखते हैं, लेकिन मुइन वहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है और वो एक भी फिश नहीं पकड़ पा रहा होता है। और वहाँ पर मिस बाव के फादर फिश पर फिश पकड़ रहे होते हैं, जिस पर मुइन वहाँ पर कहने लगता है, यार आजकल मुझे सिर्फ यहाँ पर मछुआरे ही दिख रहे, कोई हमारे यहाँ पर ट्रबल करने क्यों नहीं आ रहा है, मैं किसी को मारना चाहता हूँ। जिस पर मिस बाव कहने लगती है, अब हमें मारने कोई भी नहीं आ पाएगा क्योंकि अब पिछली बैटल के बाद पूरी 72 आइसलैंड में हमारा दबदबा है, अब न्यूसेंस फैलाने यहाँ पर कौन नहीं आ सकता है। जिस पर वहाँ पर मिस बाव के फादर भी हंसते हैं, तुम चिंता मत करो, वैसे भी फिशिंग भी तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए अच्छी ही होगी, इससे तुम्हारा मन स्थिर होता है और ऊपर से अभी शोकांग माउंटेन का कंपटीशन भी आने वाला है, तो तुम्हें और बाव को वहाँ पर जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तभी वहाँ पर वो एक फिश को पकड़ लेते हैं और अपनी टोकरी में डाल देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं मुइन की टोकरी में एक भी नहीं होती और उनकी टोकरी में बहुत ज्यादा फिश होती है। जिस पर मुइन कहता है, काश वो जल्दी शुरू हो जाता, पता नहीं हम कितने दिनों से मछली पकड़ रहे हैं। जिस पर मुइन का डिसेबल कहने लगता है, मास्टर क्या आप मछली का सूप पीना चाहते हो। जिस पर मुइन कहता है, हाँ मैं सूप तो पीना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक भी मछली नहीं है और एक बार हम मछली पकड़ लें उसके बाद जरूर हम सूप पियेंगे। और उसके बाद मुइन अपनी उस रोड को अपने डिसेबल को दे देता है। जिसके बाद मिस बाव के पास जाते वक्त तो कहने लगता है, तुमने मुझे इस चीज के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर हमें अपने दुश्मन के बारे में पता होता है तो हम हजारों बैटल को बिना किसी खतरे के जीत सकते हैं। पकड़ने को तो तुम एक मछली नहीं पकड़ पाए, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना सब्जेक्ट को चेंज किया जाए। जिस पर मुइन कहता है, नहीं वैसे भी मैं मछली पकड़ने में बहुत ज्यादा आलसी हो रहा था, इसलिए नहीं पकड़ पाया। तभी मुइन वहाँ पर अपने डिसेबल और मास्टर को दमादम मछलियां पकड़ते हुए देखता है और उदास हो जाता है। जिस पर मिस बाव कहने लगती है, कोई बात नहीं, त्यान्यू जैदन सेक्ट से है, वो हमेशा ही हमारे साथ अच्छे कंडीशंस में रहा है त्यानबो पवेलियन वालों के साथ, तो मैं तुम्हें उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। उसे नंबर 1 लो ग्रेड होली एल्केमिस्ट कहा जाता है। जिस पर मुइन इतराते हुए कहने लगता है, तो क्या वो 10 लिटरली होली एलिक्सर को बना सकता है। जिस पर मिस बाव कहने लगती है, तुमसे सिर्फ वो थोड़ा सा नीचे है। जिस पर मुइन इतराते हुए नोट करता है। तभी त्यानबो पवेलियन के मास्टर कहते हैं, तुम इसे अपने ब्रदर के बारे में क्यों नहीं बताती हो, जो कि नंबर 1 विजार्ड है और जो लो ग्रेड होली वेपन वो बनाता है वो सच में काफी ज्यादा बढ़िया होते हैं। जिस पर वो अपने फादर से कहती है, डैड क्या आपको पता है असली मास्टर कौन होता है। जिस पर वो हंसते हुए कहने लगता है, ऐसा लगता है कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है तो मुझे अभी तक पता नहीं है। जिस पर वो दोनों वहाँ पर हंसने लगते हैं। तभी मुइन उनसे पूछता है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा नंबर 1 डिसाइपल कौन है। तभी मिस बाव मुइन को बताती है, जो फर्स्ट प्लेस में है उसका नाम है गुफयांग, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता है वो कौन है। मुझे सिर्फ उसके बारे में इतना ही पता है, उसने आज से 10 साल पहले ही नई पैटर्न होली पिल को बना लिया था और 5 साल पहले उसने एक लो ग्रेड होली वेपन को रिफाइन किया था। जिसके बाद वहाँ पर मास्टर कहते हैं, और 2 साल पहले गु फेंगयांग फिर से अपीयर हुआ था लोगों के सामने और उस समय उसके पास एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन थी और उसकी मदद से उसने फेरी रेन रिलम के लेवल 4 के प्रैक्टिशनर को मार दिया था और उसने अल्केमी की रिफाइनिंग और एरे फॉर्मेशन को कंबाइन कर एक ही बना लिया था। और याद रहे, अगर तुम उसके साथ मिलो तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। जिस पर मुइन सोचने लगता है, अच्छा तो ये पर्सन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। तभी वहाँ पर उनकी सबऑर्डिनेट आती है जो कहने लगती है, कैसल मास्टर यहाँ पर एक न्यूज आई है। जिसके बाद वो उसे एक लेटर पकड़ा देती है, जिसको पढ़ने के बाद वहाँ पर मास्टर भी कहने लगते हैं, अच्छा ये शोकांग माउंटेन के द्वारा है, वो ड्रैगन इंड्रोन को खोलने वाले हैं, सभी पार्टिसिपेंट को एक साथ M3 सिटी में हेक्सिन माउंटेन में इकट्ठा होना पड़ेगा, तो अब तुम दोनों को वहाँ पर जाना होगा। तभी मुइन वहाँ से जान लगता है। तभी वो मुइन से कहते हैं, अरे रुको, हम इस तरह से नहीं जा सकते, हमें वहाँ के लिए कपड़े पहनने होंगे और तुम जितने ज्यादा पॉसिबल हो सको लिंगर की तरह लगना पड़ेगा, मेरा मतलब। जिस पर वहाँ पर लिंगर गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, ये रूमर फैला कौन रहा है, किसकी इतनी हिम्मत 3000 फॉलपर्ड में जो पूरी उसमें इसने इतने रूमर फैला दिए हैं। जिस पर मास्टर वहाँ पे भागते हुए कहने लगते हैं, मुझे माफ करना, लेकिन तुम दोनों को कपल की तरह तैयार होना पड़ेगा और वहाँ से निकल जाते हैं। जिस पर वो दोनों ही वहाँ पर अपना अपना मुंह बना लेते हैं। थोड़ी देर के बाद हम उन दोनों को कपल की तरह चलते हुए देखते हैं। जिस पर मुन सोचने लगता है, अरे पर्सनल गार्ड का मतलब इतना भी पर्सनल नहीं होता। जिस पर मिस बॉक कहने लगती है, पता नहीं मेरे फादर क्या सोच रहे हैं, लेकिन छोड़ो, जो कुछ भी है मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ ही रहना, यहाँ पर ट्रिक करने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वो दोनों ही एक रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मैनेजर कहने लगता है, मैं आपकी कैसी सहायता कर सकता हूँ, क्या मैं आपको रूम दूं। जिस पर मिस बॉक कहने लगती है, हमें 2 रूम चाहिए। जिस पर वो होटल का मैनेजर कहने लगता है, मैं माफी चाहूंगा लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 1 रूम बचा हुआ है। जिस पर मिस बॉक गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, लेकिन मुझे 2 रूम चाहिए, वो भी किसी भी हालत में। जिस पर वहाँ पर लोग भी बातें करने लगती हैं, पता नहीं कैसा कपल है, इनको 2 रूम क्यों चाहिए होंगे। तभी वहाँ पर वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। जिस पर मुइन भी कहने लगते हैं, ठीक है अगर 1 रूम है तो वही दे दो। जिस पर वो भी हामी भरने लगता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन अंदर चलते वक्त आता है, क्या आप मिस बावलिंगर नहीं हो। तभी वो उस पर्सन को देखते हुए कहती है, त्यानु मिस्टर त्यानु, आपसे
आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी ऊपर से मिसबा और मोइन को एक साथ देखकर हैरान हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।